नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं भिंडी की खेती के लिए पहले नंबर में उपयुक्त मिट्टी, दूसरी जलवायु, तीसरी तापमान, चौथी उन्नत किस्में, पंचमी भिंडी की खेत को तैयारी करने का प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे किसान भाइयों। और छठी भिंडी के पौधे की रोपाई का सही समय और तरीका, और सातवीं भिंडी की पौधे की सिंचाई और कितने दिन के अंतराल में करना चाहिए किसान भाइयों। और आठवीं भिंडी की पौधे की उर्वरक की मात्रा किस प्रकार से देना चाहिए किसान भाइयों। और नौवीं भिंडी की पौधे में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। और 10वीं भिंडी के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम कैसे करें। तो किसान भाइयों, इस 10 इम्पोर्टेंट बात को आप अपना लेते हैं तो अधिकतर सभी किसान भाइयों से ज़्यादा आप उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। तो वीडियो को स्किप करके ना देखें किसान भाइयों, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण की जानकारी देने वाले हैं किसान भाइयों। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। किसान भाइयों, भिंडी की अच्छी पैदावार लेने के लिए बलुई दोमट मिट्टी को सबसे उपयुक्त माना जाता है किसान भाइयों। इसके लिए भूमि की अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए तथा इसकी खेती के लिए भूमि की पीएच मान की बात कर ले किसान भाइयों तो 7 से 8 की मध्य होना चाहिए। अगर किसान भाइयों, भिंडी की खेती में तेज और नमी वाले जलवायु की उपयुक्त माना जाता है किसान भाइयों। भारत में भिंडी की फसल को खरीफ और बारिश दोनों ही मौसम में किया जा सकता है। भिंडी की फसल के लिए ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी दोनों ही अच्छी नहीं होती है किसान भाइयों, लेकिन सर्दियों में गिरने वाले पल्ला भी इसकी फसल की ज़्यादा हानि पहुंचाता है किसान भाइयों। भिंडी की फसल में बीज अंकुरण होने के लिए 20 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है। यदि तापमान 15 डिग्री के आसपास हो तो बीज की अंकुरण होने में दिक्कत होती है किसान भाइयों। इसके लिए जब बाद में पौधे अंकुरण हो जाते हैं तब इन पौधे की विकासित होने के लिए 27 से 30 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं भिंडी की उन्नत किस्में। तो 1 नंबर में एडवांटा गोल्डन राधिका सीड को लगा सकते हैं किसान भाइयों। 1 एकड़ खेत में बीज की आवश्यकता होती है, 1.5 किलो बीज की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। इसका प्राइस की बात कर ले तो 6000 के आसपास आ जाता है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं पूसा A4 किस्म के। तो किसान भाई, यह भिंडी के किस्में जो पौधे पर बीज के अंकुरण होने के 15 से 20 दिन पश्चात फूल निकलना लगते हैं किसान भाइयों। 45 से 50 दिन बाद पहली तोड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। जब भिंडी के यह किस्में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 से 15 टन की पैदावार दे देती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं भिंडी के पौधे की खेत की तैयारी किस प्रकार से करना है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई करा दे और फिर में उसमें प्रति एकड़ के हिसाब से 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालकर इससे गोबर की खाद मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाएगी। और उसके बाद खेत में पानी भर दे और पलवे दे किसान भाइयों। 2 से 3 दिन बाद जब खेत में मिट्टी थोड़ी थोड़ी सूखी गई हो तो किसान भाइयों उसमें पट्टा लगाकर खेत में जुताई करा दे, जिससे खेत समतल हो जाएगी किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं भिंडी के पौधे की रोपाई का सही समय और तरीका। तो किसान भाई, भिंडी के बीजों की रोपाई को सीधे खेतों में ही किया जा सकता है। बीजों की रोपण के अलग अलग मौसम और फसल पर आधारित होती है। गर्मी के फसल के लिए इसके बीजों की रोपाई मार्च की महीने में की जाती है तथा बारिश के मौसम में अप्रैल के महीने में की जाती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं भिंडी के खेत में लगाने के पूर्व उन्हें गौमूत्र या कमेंडाजिन से उपचारित कर लेना चाहिए। इसके बीज की रोपाई मेरों पर मशीन और हाथ दोनों ही तरीके से किया जा सकता है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं भिंडी के पौधे की सिंचाई। तो किसान भाइयों, इसके बीजों के आधारित युक्त मिट्टी में रोपण की जाती है, इसलिए इसके बीजों की तुरंत सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले इसकी पौधे की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल में की जाती है। और यदि गर्मी के अधिक हो रही है किसान भाइयों तो सप्ताह में 2 सिंचाई करनी चाहिए। बारिश के मौसम में जरूरत पड़ने पर ही की जाती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं भिंडी के पौधे में उर्वरक की मात्रा। तो किसान भाइयों, भिंडी की फसल की अच्छी उपज लेने के लिए मिट्टी में उर्वरक की उचित मात्रा होना जरूरी होता है। खेत की जुताई करते समय 15 गाड़ी प्रति पुरानी गोबर की खाद या 1 टन वर्मी कंपोस्ट खाद को प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर अच्छे से मिला दे,
किसान भैया यदि इसके अलावा आप रासायनिक खाद को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 बोरे NPK खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए किसान भैया। जब पौधे 50 से 90 दिन के हो जाए तब उनमें 20 किलो यूरिया की खाद को सिंचाई के साथ दे दे किसान भाइयों। किसान भैया अब बात कर लेते हैं भिंडी की खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो किसान भाइयों भिंडी की फसल में आप खरपतवार पर 2 तरह का नियंत्रण कर सकते हैं। पहले तो आप बीज रोपण से पहले फ्लुकोरोनिन की उचित मात्रा में छिड़काव कर खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं किसान भाई, या फिर आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।